हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, कि जो पुष्प होते हैं वो जनन किस प्रकार करते हैं या प्रजनन किस प्रकार करते हैं। क्योंकि अपनी जो पहली यूनिट है वो प्रजनन है, और प्रजनन के अंतर्गत अपना जो सेकंड चैप्टर आता है वो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। मीन्स लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। तो ये अपन जनन के बारे में मैं आपको जो पुरानी क्लास है उसके बारे में पढ़ लिया था कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और लैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन और प्रजनन किसे कहते हैं ये भी बताया था कि प्रजनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी जीव अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने डीएनए को या अपने जीन को स्थानांतरित करता रहता है और अपनी पीढ़ी को बनाए रखता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। या हम ये कह सकते हैं कि अपने ही समान नए जीवों को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो अपन जो आज पढ़ेंगे, अपन ने अलैंगिक प्रजनन पढ़ लिया था। अलैंगिक प्रजनन वह प्रजनन होता है जिसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के या कोई एक अकेली कोशिका संतान को पैदा कर सकती है, चाहे वो मेल गैमेट्स हो या फीमेल गैमेट्स हो। या तो नर अकेला संतान को पैदा कर सकता था या मादा अकेली संतान को पैदा कर सकती थी, वो अलैंगिक प्रजनन था। आज अपन पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में, और लैंगिक जनन भी किसमें पढ़ेंगे? पुष्पीय पादपों में पढ़ेंगे। तो देखो लैंगिक जनन क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये चीज मालूम होना चाहिए कि जो जनन की क्रिया होती है वो कुछ विशिष्ट इकाइयों द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? कुछ विशिष्ट इकाइयों के द्वारा होती है। और उन इकाइयों को हम क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मक, जिन्हें हम क्या भी बोलते हैं? गैमेट्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेट या गैमेट्स भी कहते हैं। तो जो ये युग्मक होते हैं, ये युग्मक एक कोशिका भी हो सकते हैं, केंद्रक भी हो सकते हैं। ये युग्मक ही मिलकर कोई एक नई कोशिका का निर्माण करते हैं। या युग्मक ही मिलकर क्या बनाते हैं? जब दो युग्मक मिलते हैं, कितने युग्मक मिलते हैं? दो युग्मक जब मिलते हैं तो दो युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। और युग्मनज से क्या बनता है? युग्मनज को हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। और उससे फिर एक जीव बन जाता है। तो इस जो चैप्टर है हम इसमें प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे, लैंगिक प्रजनन। और लैंगिक प्रजनन के बारे में मैंने आपको बताया था कि लैंगिक प्रजनन वह प्रजनन होता है जिसमें नर और मादा दो प्रकार के युग्मक क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, या गैमेट्स भाग लेते हैं। ऐसे प्रजनन को हम क्या बोलते हैं? लैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में आपका मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों ही भाग लेते हैं। ठीक है ना। लेकिन हमको पढ़ना किसमें? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ना है। अब पुष्पीय पादपों में पढ़ना है तो हमें थोड़ी पुष्प की जानकारी भी होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देखो पुष्प क्या है। पुष्प को बारे में अपन पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं बना देता हूं। ये देखिए आप, इस तरीके से ये अपन बना लेते हैं इसको। देखिए, तो जो पुष्प होता है, अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। पहले अपन पुष्प को पहचान लेते हैं। तो देखिए आप, होता क्या है कि जो हमारा पुष्प होता है, पुष्प का ये जो भाग होता है सबसे नीचे का भाग, इसको हम क्या बोलते हैं? पुष्पवृंत कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्पवृंत कहते हैं, या पुष्प का डंठल। और इसको बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। इसको आप क्या बोलते हो? पुष्पासन या पुष्प का आसन, जिस पर पुष्प के भाग विराजमान होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पुष्पासन। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद का पुष्पासन का जो बाद का भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य
दल पुंज कहते हैं, ठीक है ना, जिसे आप कैलॉक्स बोलते हैं, करोला। और उसके अंदर जो वाला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दल कहते हैं। तो पुष्प की जब हम संरचना देखते हैं तो पुष्प का डंठल क्या कहलाता है, पुष्प ग्रंथि कहलाता है। और पुष्प के बाद में पाया जाता है पुष्पासन, जिस पर पुष्प के 4 भाग विराजमान होते हैं, या जिस पर पुष्प के 4 भाग पाए जाते हैं। वो होता है बाह्य पुंज, जो पुष्प का बाहरी भाग होता है। दूसरा होता है दलपुंज, ये भी सुंदर और ये हरे रंग का होता है, ठीक है ना, आकर्षक रंग का। इसके बाद में जो पुष्प के अंदर वाले भाग होते हैं, ये दलपुंज, दलपुंज क्या, ये दलपुंज और बाह्य दलपुंज, ये दोनों पुष्प के क्या होते हैं, सहायक अंग होते हैं। कैसे अंग होते हैं, सहायक अंग होते हैं, जो पुष्प की सहायता करते हैं, ठीक है ना। और जो इसके अंदर आप चलोगे तो पुष्प के इस भाग को हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर कहते हैं। क्या बोलते हैं, पुमंग, पुमंग या पुमंग, क्या कहते हैं, पुमंग। और इसकी इकाई को बोला जाता है पुंकेसर, ठीक है। और इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, जायांग। क्या बोलते हैं, जायांग कहते हैं। क्या बोला जाता है, जायांग बोला जाता है। तो पुष्प के ये जो पुमंग होता है, इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर। क्या कहते हैं, पुंकेसर। याद रखना, ये पुष्प का कैसा भाग होता है, मेल, या इसको बोलते हैं नर भाग। कैसा भाग बोलते हैं, नर भाग, ठीक है ना। ये इसका मेल भाग होता है, ठीक है ना। और जो जायांग होता है, ये इसका कैसा भाग होता है, मादा भाग। कैसा भाग, मादा भाग या फीमेल, ठीक है ना। तो ये जायांग वाला जो भाग होगा, ये क्या होगा, इसका फीमेल भाग होगा। और जो पुमंग पुंकेसर वाला भाग होगा, वो इसका क्या होगा, नर भाग होगा। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि अपन इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो पुष्प का जो नर भाग होता है उसे हम पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। जो आपका पुमंग या पुंकेसर होता है, इसके 3 भाग होते हैं। जैसे आप इसका ये तो आप पूरा ही क्या है आपका, ये पूरा क्या है, पुमंग, या इसकी इकाई को कहते हैं पुंकेसर। ये इसका नर भाग है। अब इसके भी 3 भाग हैं इसका। जैसा कि ये जो वाला भाग है ना, ये डंठल, इस डंठल को हम क्या बोलते हैं, पुतंतु कहते हैं। क्या बोलते हैं, पुतंतु, या इसका डंठल बोलते हैं। इस वाले भाग को देख रहे हो, इसको को बोलते हैं योजी। क्या बोलते हैं, योजी, कनेक्टिविटी। और जो ऊपर वाला भाग है, ये ऊपर वाला भाग, इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश या एंथरसेक या परागकोश। तो देखो आप, जो आपका ये पुमंग है, जो इसका नर भाग है, इसके कितने भाग हुए, परागकोश, ये ऊपर वाला भाग, योजी कनेक्टिविटी, बिल्कुल ये जोड़ता है किसको, पुष्प पुतंतु को, और परागकोश को कौन जोड़ता है, योजी। तो इस तरीके से आपके जो पुमंग या पुंकेसर है, जो इसका नर भाग है, इसके 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी और दूसरा पुतंतु। और परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं, जो इसके क्या कहलाते हैं, नर युग्मक। क्या कहलाते हैं, नर युग्मक। तो याद रखना, परागकोश के अंदर ही आपको क्या मिलेंगे, परागकण। इसके बारे में अपन डिटेल में आगे जानेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर परागकण पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि पुष्पों में जब हम क्या पढ़ रहे हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन याद रखना, लैंगिक जनन कब होगा, जब इसमें नरवी युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों मिलते हैं तब लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन के लिए पुष्प का आपको नर युग्मक को भी पढ़ना पड़ेगा, मादा युग्मक को भी पढ़ना पड़ेगा। तो हमने अभी पुष्प का कौन सा वाला भाग देखा, नर भाग। और नर भाग, ये इसके जो मेल रीजन, जो मेल वाला भाग है, तो मेल वाले भाग का को क्या बोलते हैं, हम पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। क्या बोलते हैं, पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। और पुमंग या पुंकेसर जो है, इसके 3 भाग होते हैं, परागकोश जिसके अंदर परागकण या नर युग्मक होता है, फिर होता है योजी, और दूसरा होता है इसका ये वाला भाग, पुतंतु, ठीक है। अब चौथा भाग जो इसका मेल वाला भाग होता है, जिसे आप क्या बोलते हो, जयान। क्या बोलते हो, जयान, ठीक है ना। इसकी इकाई को ओव्यूल्स या अंडा स्त्री केसर कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्त्री केसर, ठीक है। अब इसके 3 भाग होते हैं, जयान के भी कितने भाग होते हैं, 3। ये जो वाला भाग है ना इसका, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, इसके भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो अपन इसके 3 भाग को इधर देख लेते हैं,
इसके भी 3 भाग होते हैं, ठीक है ना, किसके, जयांग। ये आपका जयांग है, क्या है ये आपका जयांग है। तो अपन जयांग को लिख लेते हैं इधर, ठीक है ना। ये पूरा आपका क्या है, जयांग। अब जयांग के भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। देखो ये जयांग का जो ऊपर वाला भाग होता है ना, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, ठीक है। इसको इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। और ये जो नीचे वाला भाग होता है यहां तक का, इसको बोलते हैं वर्त, ठीक है ना, वर्तिका, वर्तिका, ठीक है ना, जिसको स्टाइल कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, स्टाइल, स्टाइल, ठीक है ना, स्टाइल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। और इस वाले भाग को बोलते हैं ओवरी, या इसको हम क्या भी बोलते हैं, अंडाशय, अंडाशय, ठीक है ना। तो ये पुष्प का कौन सा भाग है, ये जो पुष्प का ये जयांग जो है ना, इसका कौन सा भाग है, मादा भाग है। कैसा भाग है, मादा या फीमेल भाग, ठीक है ना। तो इसके 3 भाग हुए, कौन कौन से, नीचे वाला ये भाग देख रहे हो, इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय या ओवरी, इसको बोलते हैं आप वर्तिका। और सबसे ऊपर वाले भाग को बोलते हैं वर्तिकाग्र। और वर्तिकाग्र पर ही पता है आपको क्या होता है, वर्तिकाग्र पर ही इसका जो परागकण है ना, जो मेल गैमेट्स का, वो उड़कर किस पर बैठता है, वर्तिकाग्र पर जाकर बैठ जाता है। फिर यहाँ से निषेचन होता है, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। और पता है आपको, अंडाशय और ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, ऐसा बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऐसा बीजांड पाया जाता है, ऐसा बीजांड, ठीक है ना। इसके अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। और बीजांड के अंदर ही, बीजांड के अंदर ही अंडकोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अंडकोशिका। 7 कोशिकाएं पाई जाती है, इसमें मैं बताऊंगा आपको आगे। इसी के अंदर अंडकोशिका पाई जाती है। जैसे कि ये मादा युग्मक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मादा युग्मक। नर युग्मक कैसे होते हैं, परागकण। इसी प्रकार जो अंड कोशिका होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मादा युग्मक। और जब ये नर युग्मक परागकण मादा युग्मक अंड कोशिका से मिलते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। इसका परागकण का इस अंड कोशिका से मिलना ही क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा। और जब निषेचन होगा तो कौन सा प्रजनन होगा, लैंगिक प्रजनन। क्योंकि लैंगिक प्रजनन में होता क्या है, नर युग्मक का और मादा युग्मक का मिलना ही क्या कहलाता है, लैंगिक प्रजनन कहलाता है। तो लैंगिक प्रजनन के लिए इसका मादा युग्मक का और इसके नर युग्मक का मिलना बहुत जरूरी है। और इसके लिए इसमें एक प्रोसेस होती है, इसी में पढ़ोगे आप पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, कि किस तरीके से परागकण जो है उड़ता है, किस तरीके से वो वर्तिकाग्र पर बैठता है, फिर यहाँ से किस तरीके से पराग नलिका बनती है, वो किस तरीके से इसके बीजांड में प्रवेश करता है, किस तरीके से और भी इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं उनसे मिलता है, और फिर जाके एक बीज कंप्लीट करता है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आप पुष्प के बारे में आपने जान लिया होगा। और याद रखना, ये आवर्त बीजी पौधों में, पुष्पीय पौधों में, ठीक है ना, कैसा प्रजनन होता है, लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें नर और मादा युग्मक मिलते हैं, और नर और ये मादा युग्मक जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, जायगोट बनता है। क्या बनता है, जायगोट बनता है। और जायगोट मिलकर ही क्या बनाता है, एक नई कोशिका, ये नई कोशिका से मिलकर एक जीव या एक नया पौधा बनता है। तो आपको याद रखना है कि ये लैंगिक प्रजनन इस तरीके से पुष्पों में होता है। तो लैंगिक प्रजनन के लिए पुष्प को पढ़ना बहुत जरूरी है। पुष्प का सबसे नीचे का भाग पुष्पवृंत कहलाता है। पुष्पवृंत के बाद में पुष्पासन पाया जाता है। पुष्पासन पर पुष्प के 4 भाग होते हैं। दलपुंज, दलपुंज की इकाई दल कहलाती है। बाह्यदलपुंज की इकाई बाह्यदल कहलाती है। ये पुष्प के बाहरी भाग होते हैं। बाह्यदलपुंज दल, इसे सहायक भाग भी बोला जाता है। ये पुष्प के सहायक अंग भी कहलाते हैं। इसके बाद में जब आप इसके अंदर जाओगे तो इसका जो नर भाग होता है पुष्प का, उसको आप पुंमंग कहते हो। इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हो। और पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पुतंतु, ठीक है ना। और परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, परागकण, ठीक है ना। इसी प्रकार जो आपका मादा युग्मक होता है,
जो पुष्प का मादा भाग होता है उसको आप जयांग कहते हो। क्या कहते हो? जयांग कहते हो। और जो जयांग होता है, इस जयांग के कितने भाग होते हैं? इस जयांग के भी 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। सबसे जो निचला वाला भाग होता है उसको आप क्या कहते हो? अंडाशय या ओवरी कहते हो। बीज वाला भाग वर्तिका कहते हो। सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाते हो। और ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। और बीजांड के अंदर ही अंडकोशिका या मादा युग्मक पाया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिर्फ इंट्रो दिया है किसके बारे में? पुष्प के बारे में। क्योंकि आप जब पुष्प के बारे में जानोगे तभी तो आप पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ पाओगे। अगर आप पुष्प के बारे में ही नहीं जानोगे तो लैंगिक जनन के बारे में कैसे पढ़ पाओगे? अब अपन को इनमें और भी चीजें पढ़ना है। जैसे अगर हम ह्यूमन मैन की बात करें तो ह्यूमन मैन में क्या होता है? जैसे नर प्रजनन अंग है, तो नर प्रजनन अंग को हम क्या बोल देते हैं? ह्यूमन मैन में टेस्टिस। और मादा प्रजनन अंग को क्या बोलते हैं? ओवरी। इसी तरीके से पुष्पों में भी ऐसा होता है। इनमें भी एंड्रोशियम, ज्ञानोशियम भाग पाए जाते हैं। मैं आपको इनके बारे में धीरे धीरे आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो सिर्फ आपको थोड़ा पुष्प के बारे में ही पढ़ना था कि आगे किस तरीके से क्या क्या होगा। तो ये पुष्प के भाग थे, सिर्फ अपन ने अभी इस पुष्प के थोड़ा सा पुष्प के बारे में पढ़ा था। फिर आगे अपन इसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ से परागकण निकलकर किस तरीके से इसके अंदर बीजांड में प्रवेश करते हैं। और आपको पता है कि बीजांड के अंदर भी जो बीजांड काय होता है उसमें 2 कोशिकाएं पाई जाती है शायद, फिर एक अंड कोशिका, ऊपर 3 प्रतिमुख कोशिका पाई जाती है, ठीक है ना। और नीचे ये इधर पाया जाता है द्वितीयक केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये अपन अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में अपन आगे और जानकारी लेते हैं।